अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास बहू की रात। एक रात हंसी ठाकों से भरी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक सास और उसकी बहू के बीच की रिश्तों की कहानी है। इस कहानी में हम देखेंगे कि एक रात में उनके रिश्ते किस मोड़ पर पहुंचते हैं और वह किस प्रकार से अपनी घरेलू दुनिया में ढेर सारी हंसी और मजाक से इस रात को खास बना देती हैं। प्रस्तावना। गांव के एक पुराने घर में, जहां समय की गति धीमी थी, सासमां सुशीला और उनकी बहू सविता रहते थे। दोनों के रिश्ते पहले कुछ खास अच्छे नहीं थे। सास की सख्ती और बहू की चुप्पी के कारण अक्सर घर में चुप्पसी छाई रहती थी। हालांकि समय के साथ दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया था, लेकिन इस समझ का सही रूप एक खास रात में ही सामने आया। रात का समय। सास और बहू दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ छुपाए हुए थे। जहां सास को लगता था कि बहू अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभाती, वहीं बहू को लगता था कि सास उसे कभी अपनी बेटी की तरह नहीं समझ पाई। एक दिन घर में चूल्हा जलाने की बात को लेकर हल्की फुल्की बहस हो गई। इसके बाद सास ने बहू से कहा, कल रात हम दोनों का साथ थोड़ा अलग होगा। घर का काम थोड़ा आराम से करेंगे। सविता को पहले तो यह अजीब सा लगा, लेकिन सास की बातों में कुछ खास था जो उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार सास और बहू ने तय किया कि वे रात को साथ में कुछ वक्त बिताएंगी और पुरानी यादें ताज़ा करेंगी। हंसी मजाक की शुरुआत। रात का समय था और दोनों महिलाएं कमरे में बैठी हुई थीं। सास ने अपनी चाय बनाई और दोनों ने मिलकर चाय का आनंद लिया। बहू, सास ने हंसते हुए कहा, तुम जब नई आई थी तो लगता था कि तुम्हारी मुस्कान में कुछ खास बात है। अब तो जैसे सब कुछ भूल ही गई हो। सविता हंसते हुए बोली, सासू माँ, आप तो मुझे हमेशा छोटी सी बच्ची ही समझती हैं। मुझे याद है जब आप मुझे पहली बार ससुराल में मिली थीं, तो आप बिल्कुल कड़क दिख रही थीं। मुझे लगा था कि आप शायद मुझे सिखाने के लिए बहुत सारी किताबें लेकर बैठेंगी। सास ने आंखें सिकोड़ी और मजाकिया अंदाज में बोली, तुम सच कहती हो। शुरुआत में तो मैंने तुम्हें कुछ खास नहीं सिखाया, लेकिन अब लगता है कि तुम कुछ समझने लगी हो। दोनों एक दूसरे की बातों पर हंस पड़ी। रात के सन्नाटे में यह हंसी एक नई ऊर्जा का एहसास करवा रही थी। उन दोनों के बीच की कड़ी दीवार अब धीरे धीरे गिरने लगी थी। पुरानी यादें और हंसी के पल। सविता ने सास से पूछा, सासू माँ, आपको याद है जब आपने पहली बार मुझसे कुछ डांटा था? सास ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वह दिन तो मुझे कभी नहीं भूल सकता। तुम्हारे खाने में नमक बहुत कम था और मैंने तुम्हारी शिकायत की थी। सविता हंसी में बोली, सासू माँ, वह नमक अब भी कहीं तो गलत जगह पड़ा है। दोनों की हंसी गूंज उठी और चाय की प्यालियां एक दूसरे के पास रखी जा चुकी थीं। इस हंसी ठाकों के बीच सास ने सविता से अपनी एक पुरानी याद साझा की। तुम्हें याद है जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं भी किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहती थी, खासकर घर के कामों को लेकर। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखी, हंसी मजाक में सब कुछ आसान हो जाता है। सविता चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, आप सही कहती हैं सासू माँ, कभी कभी लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं, लेकिन आज की रात ने सब कुछ बदल दिया है। सास ने सविता का हाथ थामते हुए कहा, बहू, हर रिश्ता समय लेता है और सबसे अहम बात यह है कि हमें अपने रिश्ते की सबसे अच्छी बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। नए समझ के साथ। चाय के बाद दोनों ने एक साथ पुराने गाने गाए। कभी सास ने गाने की कोशिश की तो बहू ने उसे चुटकी लेते हुए कहा,
आपके गाने तो कानों को दर्द देने वाले हैं। लेकिन फिर दोनों ने मिलकर गाने का मजा लिया और कमरे में हंसी का माहौल हो गया। सास और बहू के बीच अब एक नई समझ बन गई थी। वे अब एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे थे। बहू ने सास से पूछा, सासू माँ, आपने इतना सख्त क्यों दिखने का फैसला किया था? सास हंसते हुए बोली, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो मुझे लगा था कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अब मैं देख रही हूं कि तुम बहुत समझदार हो। सविता ने कहा, मैंने सासू माँ को बहुत डरते हुए देखा था, लेकिन अब लगता है कि वह जितनी सख्त दिखती हैं उतनी सख्त नहीं हैं। निष्कर्ष, रात धीरे धीरे खत्म हो रही थी और दोनों सास बहू एक दूसरे के करीब आ गई थीं। यह रात उनके रिश्ते के लिए एक मील का पत्थर बन गई थी। दोनों को समझ में आया कि रिश्ते सिर्फ समय और समझ से मजबूत होते हैं। हंसी, मजाक और अच्छे लम्हे ही किसी रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। जब सुबह की पहली किरण कमरे में आई तो दोनों की आंखों में नयापन और खुशी की झलक थी। रात का वह वक्त हमेशा उनके जीवन का एक प्यारा और यादगार हिस्सा बन गया।